आज हम डिस्कस कर रहे हैं वन ऑफ द मार्केट लीडर ऑफ बैटरी सेगमेंट। जी हाँ, एक्साइड इंडस्ट्रीज़ के बारे में। इससे पहले मैंने अमर राजा के ऊपर भी वीडियो बनाया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा हो तो यहाँ आई बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, जहाँ पे हमने रिसेंटली भी होल्डिंग बनाई है और कुछ टाइम पहले भी होल्डिंग बनाई थी, जैसे ही हमने उसमें गिरावट देखी थी। तो अगर मैं आपको यहाँ पे एज अ डिस्क्लोजर बता दूँ, अगर मेरे को 100 रुपये लगाने हैं बैटरी सेगमेंट में तो 60 रुपये मैंने अमर राजा बैटरी में लगा रखे हैं और 40 रुपये ही मैंने एक्साइड इंडस्ट्रीज़ में लगा रखे हैं। और धीरे धीरे इस पोर्शन को मैं 50-50 के अराउंड कर रहा हूँ, यानी एक्साइड पे भी मैं अपना एक्सपोजर अब थोड़ा इंक्रीज कर रहा हूँ। आज हम कंपनी के फाइनेंशियल यहाँ पे देखेंगे, साथ में मैनेजमेंट की सैलरी मैं आपको बताऊंगा जो मुझे काफ़ी पॉजिटिव लगती है, और अपना एज यूजुअल मैं आपको पोर्टफोलियो भी दिखाऊंगा जब मैंने इसमें अभी बाइंग करी है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मार्केट कैप की, तो अमर राजा की मार्केट कैप की बात करें तो वो लगभग 11-12 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप है। उसके मुकाबले एक्साइड बड़ी कंपनी है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। 13,400 करोड़ का मार्केट कैप है एक्साइड का। करंट प्राइस है 158 एंड 1 ईयर का हाई है लगभग 221 और लो है 154, यानी अपने लो प्राइस पे ही अवेलेबल है। और हाई से देखा जाए तो अच्छा खासा लगभग 60 रुपये के डिस्काउंट पे में मिल रहा है, लगभग 25-30% के आसपास का डिस्काउंट आप कह सकते हैं। ROE देखते हैं तो ओके है दोनों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका अगर अब हम 1 साल का चार्ट देखते हैं तो अपने लोएस्ट प्राइस पे, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था। 5 साल का अगर हम चार्ट देखते हैं तो 5 साल में इसने अपने इन्वेस्टर्स के वेल्थ को डेप्रिसिएट ही किया है, डाउन ही किया है। मैक्सिमम चार्ट देखते हैं तो मैक्सिमम चार्ट मेरे को काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। शेयर का ट्रेंड बिल्कुल अप ट्रेंड में है हालांकि, लेकिन पिछले अगर देखते हैं हम 2 सालों में यहाँ पे अच्छी खासी गिरावट आई है, 2 से 3 सालों में। लेकिन ये काफ़ी वोलेटाइल शेयर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ये। लेकिन थोड़ा टाइम लेके बढ़ता है। अब हम सोचेंगे कि 10 दिन 20 दिन 1 महीने 2 महीने में ही प्रॉफिट हो जाए, तो ऐसा नहीं है। हो सकता है इस शेयर में हमें 3-4-6 महीने या 1 साल भी रुकना पड़े। लेकिन अगर हम 1 साल रुकते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, इस लेवल से मुझे अपना ऑब्वियसली जो इसका हाई है लगभग 220 का, उस लेवल को काटते हुए दिखता है। यानी आने वाले 1 साल में मिनिमम 30% अपसाइड मुझे इस लेवल से नज़र में आता है। अब इसके बाद अगर हम 5 ईयर के चार्ट को देखते हैं तो वहाँ पे हमने देखा कि नो प्रॉफिट नो लॉस है, और वहीं पे पी वैल्यूएशन अगर हम देखते हैं तो 5 ईयर के अपने लोएस्ट वैल्यूएशन पे है। जो इसका अगर एवरेज पी की बात करते हैं वो है लगभग 23 का, आप देख सकते हैं। और ये भी अवेलेबल है लगभग 15 के मल्टीपल पे, 15 पी वैल्यूएशन मल्टीपल पे। तो यहाँ से इसलिए मेरे को शेयर में काफ़ी प्राइस की करेक्शन आई है, तो मेरे को काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। अगर मैक्सिमम भी हम पी वैल्यूएशन देखते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अपने ऑलमोस्ट ऑल टाइम लो पे ही ये चल रहा है, जहाँ पे मीडियन पी है लगभग 24 का, और ये भी अवेलेबल है ओनली 15 के मल्टीपल पे। तो इसलिए भी मेरे को शेयर काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है इस लेवल पे। तो इसलिए मैं यहाँ पे धीरे धीरे एक्सपोजर अपना इंक्रीज कर रहा हूँ। क्वार्टरली रिजल्ट्स की अगर हम बात करते हैं, जून क्वार्टर अगर लास्ट ईयर का हम देखते हैं वहाँ लगभग 2500 करोड़ का सेल था, और नेट प्रॉफिट की बात करें तो लॉस था लगभग 11 करोड़ का, आप देख सकते हैं। उसी के मुकाबले यहाँ पे अच्छा खासा इंक्रीमेंट देखा गया है सेल में, लेकिन नेट प्रॉफिट ओनली 33 करोड़ है। जो इससे पहले मार्च क्वार्टर में सेल था लगभग 4600 करोड़ और नेट प्रॉफिट था 322 करोड़। तो 322 करोड़ से यहाँ पे ह्यूज डेप्रिसिएट हुआ है। यहाँ पे नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं लगभग 90% डिक्रीज हुआ है नेट प्रॉफिट, लास्ट अगर हम क्वार्टर से कंपेरिजन करते हैं तो। अगर एनुअल प्रॉफिट की भी हम बात करते हैं तो पिछले 4-5 सालों में कोई भी यहाँ पे मेरे को सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। मार्च 16 में देख सकते हैं लगभग 9500 करोड़ का लगभग यहाँ पे सेल्स था, और नेट प्रॉफिट था लगभग 700 करोड़ का। उस लेवल से अगर हम मार्च 21 में देखते हैं तो सेल बढ़ के हो गया है 15,300 और नेट प्रॉफिट 700 से बढ़कर 800 करोड़। तो इसलिए सेल में भी कोई इजाफा ज़्यादा नहीं देखने को मिल रहा है, और सेम विद नेट प्रॉफिट, यानी केवल 100 करोड़ ही बढ़ा है पिछले 5 सालों में। तो एवरेज देखा जाए तो 4-6% का ही ग्रोथ हुआ है। तो इसलिए भी हम देख सकते हैं कि प्राइस में उतना एप्रिसिएशन नहीं हुआ है, क्योंकि जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ता है शेयर का प्राइस भी उसको रेप्लिकेट ही करेगा। अगर हम यहाँ पे कंपाउंडेड ग्रोथ देखते हैं तो आप देख सकते हैं 5 साल में लगभग 3% से ही यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ा है, लेकिन 5 साल में शेयर ने -2% का रिटर्न दिया है। अपने वेल्थ को, इन्वेस्टर्स के वेल्थ को डेप्रिसिएट ही किया है इसने। और यहीं पे अगर अमर राजा की कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पे इसका जो प्रॉफिट का ग्रोथ है लगभग 10-11% के आसपास है, लेकिन वहाँ पे भी पिछले 3 या 5 सालों में मेरे हिसाब से नो प्रॉफिट नो लॉस का ही इन्वेस्टर्स को उसने गेन दिया है।
तो दोनों ही शेयर वैल्यूएशन के हिसाब से मेरे को ठीक लगते हैं। बैलेंस शीट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है मुझे अमर राजा बैटरी का यहाँ पे, क्योंकि बैलेंस शीट का साइज़ लगभग 30,000 करोड़ है, केवल 20% ही रिजर्व्स हैं। और यही हम अमर राजा बैटरी की बात करें तो हालांकि बैलेंस शीट का साइज़ इससे काफ़ी छोटा है उसका, आई थिंक जितना मुझे याद आ रहा है 10,000 करोड़ के आसपास का ही साइज़ है उसका बैलेंस शीट का। उसमें से लगभग 7,000 करोड़ का उसके पास रिजर्व है कंपनी के पास। उसके मुकाबले यहाँ पे रिजर्व कम है कंपनी के पास, एक्साइड की हम बात कर रहे हैं। तो बैलेंस शीट भी ओके मुझे लगता है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, लेकिन रिजर्व्स 50% प्लस होते हैं तो हमें एक अच्छा खासा कंफर्ट आता है वहाँ पे। मैनेजमेंट की सैलरी मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे मैनेजमेंट ने 117 करोड़ में से केवल 17 करोड़ की सैलरी विड्रॉ करी है फाइनेंशियल ईयर 2021 में, यानी लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर में 117 करोड़ में से ओनली 17 करोड़ की सैलरी, जो कि मेरे को यहाँ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखाता है कि हम कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और वहीं पे अगर अमर राजा की बात करें हम सैलरी की, तो वहाँ पे मैक्सिमम सैलरी वो लोग विड्रॉ कर रहे हैं, जो उनकी कैपिंग है लगभग 60-70 करोड़ की। इनफैक्ट मोर देन उससे ज़्यादा वो सैलरी वहाँ पे विड्रॉ कर रहे हैं, लगभग 80 और 100 करोड़। उन्होंने स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराया है, जो उनकी सैलरी है मैनेजमेंट की, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करा के जो कंपनी एक्ट की सीलिंग है उससे ज़्यादा सैलरी अमर राजा बैटरी के मैनेजमेंट ले रहे हैं। उसके मुकाबले यहाँ पे मेरे को सैलरी का जो पोर्शन है वो काफ़ी कम है, तो ये काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट है इस कंपनी के लिए, एक्साइड के लिए। प्रमोटर की अगर हम होल्डिंग देखते हैं तो 46% है, कांस्टेंट है पिछले 2-2.5 सालों से। एफआई की होल्डिंग यहाँ पे इंक्रीज हुई है, आप देख सकते हैं। डीआई की होल्डिंग लगभग कांस्टेंट है एंड पब्लिक की होल्डिंग डिक्रीज हुई है। हमें बहुत कमी ऐसा देखने को मिलता है कि शेयर प्राइस जहाँ पे ऊपर से करेक्शन हुआ है 20-25-30% का, और पब्लिक की होल्डिंग वहाँ डिक्रीज हुई है, तो ऐसा बहुत कम ही हमें देखने को मिलता है। और एफआई ने पोजीशन यहाँ पे इंक्रीज करी है। और डीआई की बात करते हैं तो एलआईसी ने यहाँ पे अच्छा खासा स्टेक इंक्रीज किया है, आप देख सकते हैं। मार्च 20 में लगभग 3% का यहाँ पे एलआईसी का स्टेक था, जो कि सितंबर 20 में 5% हो गया एंड मार्च 21 में ये अगेन इंक्रीज होकर 5.89, जून में ये हालांकि कांस्टेंट रहा है। लेकिन वहीं पे अगर हम देखते हैं और म्यूचुअल फंड को, तो वहाँ पे औरों ने इसको डिक्रीज किया है स्टेक अपना। ऐसे वैल्यू डिस्कवरी फंड देख सकते हैं डिक्रीज किया है, सेम विद न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड NIACL ने भी डिक्रीज किया है स्टेक अपना। DSP ने लगभग कांस्टेंट रखा है 1.50 से 1.57 देन 1.53। और यहाँ पे आदित्य बिरला ने भी लगातार सेल करे शेयर 1.93 से 1.74 देन 1.66 देन 1.64। तो ये अपनी अपनी कॉल है, इन लोगों की अपनी अपनी एनालिसिस है। ऐसा नहीं है कि ICICI ने सेल कर दिया है तो शेयर आगे नहीं बढ़ेगा, LIC ने ख़रीदा है तो ऑब्वियस सी बात है उन्होंने अपनी प्रॉपर एनालिसिस करके ही ख़रीदा होगा। मार्केट में जब तक बायर नहीं आएगा, जब तक सेलर नहीं आएगा, तो कोई भी वहाँ पे ट्रेड नहीं होने वाला है। तो कोई किसी को ये अप ट्रेंड में लगता है तो उसको वो ख़रीदता है, और किसी को वो डाउन ट्रेंड में लगता है तो वो उसको सेल करता है। तो सबकी अपनी अपनी एनालिसिस है। अब मैं आपको अपना लाइव पोर्टफोलियो दिखा देता हूँ। देख सकते हैं 157 में हमने यहाँ पे होल्डिंग बनाई है। और वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो सकता है, मैंने आपको बताया था 10 मिनट के आसपास का वीडियो हो सकता है, क्योंकि हम प्रॉपर एनालिसिस करते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, अगर आपने मेरा डायमंड मेंबरशिप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो वहाँ पे हम 70% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं फॉर लिमिटेड टाइम पीरियड। नीचे ज्वाइन बटन है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, या आपका कोई डाउट है तो व्हाट्सएप पे भी आप पूछ सकते हैं, नीचे टीम का कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक व्हीकल में इनका, यानी इलेक्ट्रिक बैटरीज में इनका क्या यहाँ पे प्रोसेस चल रहा है। तो 2018 से ही इन लोगों ने अपना प्रोसेस वहाँ पे स्टार्ट कर दिया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल की अगर हम बात करते हैं, ये मैंने एनुअल रिपोर्ट में इनकी अभी फ़िलहाल में ही देखा था, 2021 में देख सकते हैं। एक्साइड इन्वेस्टेड इन लिथियम space in 2018 to fast track the world's transformation towards substantial energy solution through its subsidiary एक्साइड लिकलांची एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड। ये लिकलांची ओबियस सी बात है कि यहाँ का वर्ड नहीं है, लिकलांची इनकी यूरोप की एक जॉइंट वेंचर है इनका, ये देख सकते हैं आप, लिकलांची यूरोप लीडिंग एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन प्रोवाइडर, ये जॉइंट वेंचर है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। और जो एक्साइड का ये ब्रांड है, एक्साइड लिकलांची, नोन एज नेक्स्ट चार्ज ब्रांड, नेक्स्ट चार्ज के नाम से भी इस जॉइंट वेंचर को जाना जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने 2018 से ही काम अपना स्टार्ट कर रखा है इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए। जो बैटरी ये लोग उसमें प्रोवाइड करेंगे, लिथियम ऑयल का जो इनका स्पेस है, और ऑर्डर्स भी इनको मिलने स्टार्ट हो गए हैं। लार्ज ऑर्डर फॉर 3000 बैटरी पैक्स फॉर इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स फ्रॉम अ रेनॉल्ड मैन्युफैक्चरर। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि केवल अमर राजा ही यहाँ पे काम कर रहा है। अगर लिथियम ऑयल बैटरी की बात करते हैं तो हालांकि वहाँ पे उनका इन्वेस्टमेंट काफ़ी ह्यूज है, लगभग
$2 बिलियन का वो इन्वेस्टमेंट करने जा रही है इन नेक्स्ट 1 डिकेड, यानी अगले 10 सालों में। ऐसा नहीं कि अगले 2 4 6 महीने में 1 2 साल में ही करेगी, अगले 10 सालों में इन नेक्स्ट डिकेड वो लोग वहाँ पे एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो दोनों ही कंपनी मुझे अच्छी लगती है, और जब मुझे समझ में नहीं आता है किस में होल्डिंग बनानी है, किसको छोड़ना है, तो मैं दोनों ही कंपनी को ले लेता हूँ। ₹100 डालने हैं तो हम 50-50 या 40-60 या 55-45 कुछ भी कर सकते हैं एज पर योर एनालिसिस। तो मैंने शेयर में पोजीशन बनाई है, मुझे शेयर अच्छा लगता है। आप अपनी प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद ही किसी शेयर में पोजीशन बनाइए। और आप एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, स्टॉक मार्केट में एंटर करने से पहले स्टॉक मार्केट को समझना ज़रूरी है।